स्टार्ट करते हैं आज निमसेट 2023 का पेपर। इसमें अपन करेंगे रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। रीजनिंग ऑफ निमसेट 2023, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा है कंप्लीट द सीरीज। ये कोई सीरीज दी हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग नंबर दिए हुए हैं, यू फाइंड आउट नेक्स्ट, ठीक है। तो नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है 3, 10, 24, 45, 73 एंड नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। देखिए, बात करें इन क्वेश्चंस की, तो अपन सीरीज का जो क्वेश्चन होता है उसमें सबसे पहले जो अपना सबसे प्राइमरी मेथड होता है कि इनके बीच डिफरेंस पता करते हैं, ठीक है। तो 3 और 10 के बीच डिफरेंस पता करें, कितना है, 7 है। ये डिफरेंस कितना है, 7 है। 10 और 24 के बीच डिफरेंस पता करें तो ये कितना है, ये है 14। 24 और 45 के बीच डिफरेंस पता करें तो ये कितना है, 21। अगर अपन इन दोनों के बीच डिफरेंस पता करें तो ये कितना है, 73 माइनस 45, ठीक है। इट गिव्स यू 28। अब देखिए, नेक्स्ट नंबर अपने को पता करना है आफ्टर 73 क्या आएगा, ये आपको पता करना है। सब डिफरेंस देखते हैं इनका। सब डिफरेंस क्या है, देखिए इसका सब डिफरेंस भी 7 है, इसका सब डिफरेंस भी 7 है, इसका सब डिफरेंस 7 ही है, तो इसका भी सब डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और अगर ये इसका सब डिफरेंस 7 है तो यहाँ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 35। और अगर यहाँ डिफरेंस जो है वो 35 है, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, 35। अगर ये 35 है तो ये डिफरेंस कितना होना चाहिए, 73 प्लस 35। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 आ जाएगा यहाँ पे, 108। दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो गया, 108। कहाँ दिया हुआ है, ये रहा ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ दिया हुआ है 108। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अगर आप सब डिफरेंस पे नहीं जाना चाहें तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, 7 है, ठीक है। ये क्या है, 7 का टेबल है, 7, 14, 21, 28, 35। तो ये क्या हो गया, ये 7 का टेबल हो गया। तो सब डिफरेंस पे नहीं जाना चाहे तो यहाँ से भी अपन देख सकते हैं, डायरेक्टली 7 का टेबल है। तो इसमें क्या 7 के टेबल का डिफरेंस है, और किसमें, एडिशन में, 1 बाय 1 ऐड करते जाओ। ये रहा अपना क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, अंजलि सेड, ठीक है। ब्लड रिलेशन के जो पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट करते हुए जो अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन है ये, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, करते हैं क्वेश्चन को। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए पर्सन इन द फोटोग्राफ, अंजलि सेड ही इज द ओनली सन। जो पर्सन है, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। तो अपन क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को किसी एक ऑफ से ब्रेक कर देते हैं, जैसा कि अपन मोस्टली करते हैं, ठीक है। दोनों को अलग अलग पार्ट में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अंजलि कहती है कि ही इज द ओनली सन ऑफ, ठीक है, किसका, द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। देखिए यहां फोकस करेंगे थोड़ा सा। इसने कहा है माई सिस्टर्स ब्रदर, यानी अंजलि के सिस्टर का ब्रदर। और अंजलि के सिस्टर की ब्रदर की अगर अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं, अगर ये अंजलि है, अंजलि की सिस्टर और सिस्टर का ब्रदर, ठीक है। यहां ले लेते हैं इस तरफ, अंजलि की सिस्टर का ब्रदर, ये लीजिए। अंजलि है,
इसने कहा है माई सिस्टर्स ब्रदर, इट मीन्स अंजलि सिस्टर्स ब्रदर। तो ये अंजलि है, अंजलि की सिस्टर का ब्रदर है, अंजलि की सिस्टर का ब्रदर है। और इसका क्या बोला इसने, फादर बोला है, द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, द फादर ऑफ, ये फादर रहा, इसका फादर है, तो अपन कह सकते हैं ये अंजलि का फादर भी है, ठीक है, द फादर ऑफ। ठीक है, ये पहले वाला अपन ने यहां तक सोल्व कर लिया। अब प्रीवियस पे चलते हैं। फोटोग्राफ में जो पर्सन था उसकी तरफ इंडिकेट करते हुए मुझे कहते ही इज द ओनली सन ऑफ, किसका, इस पर्सन का। अपन कहां तक पहुंचे थे, इस पर्सन तक पहुंचे थे, ठीक है। इस पर्सन का क्या है, ही इज द ओनली सन ऑफ, यहां तक अपन पहुंचे तो ही इज द ओनली सन ऑफ, तो किसका है, इस पर्सन का ओनली सन है। तो इस पर्सन का ओनली सन क्या हुआ, ये रहा। इस पर्सन के जब अपन ओनली सन की बात करें तो इस पर्सन का ओनली सन कौन है, ये रहा इस पर्सन का ओनली सन, जो क्या हुआ, अंजलि का ब्रदर हुआ। तो अपन कह सकते हैं अंजलि's ब्रदर। फोटोग्राफ में जो पर्सन है वो क्या है, अंजलि का ब्रदर है, ठीक है। यही पूछा ना, हाउ दैट पर्सन इज रिलेटेड टू अंजलि, दैट पर्सन इज अंजलि's ब्रदर। तो इसमें जो भी ऑप्शन है फादर दिया हुआ नहीं होगा, नहीं है, तो नन ऑफ दीज में अपना आंसर हो जाएगा अंजलि's ब्रदर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बुक, पब्लिशर, फिल्म, यहाँ जो क्वेश्चन हो, देखिए रेशियो के इस तरफ ये वाला, ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं और ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बुक और पब्लिशर। यानी बुक होती है, बुक को पब्लिश कौन करता है, एक पब्लिशर बुक करता है, भाई राइटर लिखता है, ठीक है, प्रूफ रीडर प्रूफ रीडिंग करता है, उसकी मिस्टेक्स निकालता है। पब्लिशर जो होता है उसको क्या करता है, पब्लिश करता है। तो बुक को पब्लिश करने का काम कौन करता है, पब्लिशर करता है। उसी तरीके से फिल्म है, हीरो है, एक्टिंग करता है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, लेकिन उसको फिल्म को बनाने का, उसको प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। तो यहाँ फिल्म के साथ में कौन आएगा, जैसा इसको काम करने वाला है वो क्या रहा है, इसका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ प्रोड्यूसर ये रहा, ठीक है। डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, एडिटर एडिट करेगा, राइटर मूवी राइट करता है, एक्टर एक्टिंग करता है, लेकिन इन सबको प्रोड्यूस, इसको फिल्म को प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो व्हेन अपन कहेंगे बुक रिलेटेड टू पब्लिशर, इन द सेम मैनर फिल्म रिलेटेड टू प्रोड्यूसर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए करते हैं, बोल रहा है PQRST VW are sitting around a table in the same order for group discussion at equal distances. Their position are clockwise. If V is in north, then what will be the position of S? Sitting arrangement का बहुत ही simplest question है। Sitting arrangement में क्या दिया आपको, आपको बताया है कि नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, एक पर्टिकुलर मैनर में बैठे हैं, उनका जो सीटिंग ऑर्डर है वो भी यहाँ फिक्स किया हुआ है, ठीक है। बट किसी एक पर्सन का, लाइक वी सिट इन द नॉर्थ, तो वी का क्या है, सिटिंग पोजीशन दिया कि कौन सी डायरेक्शन में सिट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कैसा है, क्लॉकवाइज पोजीशन में सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है एस का पोजीशन पूछ रहा है, तो अपन बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आर सिटिंग अराउंड, ये कोई टेबल है, सर्कुलर टेबल ले लें अपन, ठीक है, या फिर स्क्वायर टेबल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आर सिटिंग अराउंड है टेबल इन द ऑर्डर फॉर ग्रुप डिस्कशन। वी कौन सी पोजीशन में है, नॉर्थ में है, तो अपन ये नॉर्थ डायरेक्शन लें, ठीक है। डायरेक्शंस की अगर अपन बात करें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन लें, ये ईस्ट डायरेक्शन ले लें, ये डायरेक्शन ले ली अपन ने वेस्ट, ये डायरेक्शन ले ली साउथ, ये कौन सा डायरेक्शन, ईस्ट और ये ईस्ट और ये नॉर्थ। तो बोल रहा है वी सिट इन नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन बैठते हैं, वी जो बैठता है वो कैसे डायरेक्शन में बैठता है, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठता है, ठीक है। बाकी की सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। देखिए बोल रहा है P to Q, नंबर ऑफ पर्सन जो बैठे हुए वो कैसे बैठे हुए हैं, P to W बैठे हुए हैं, और P to W सेम मैनर में बैठे हुए, इक्वल डिस्टेंस पे,
ठीक है, और उनकी पोजीशन कैसी है, क्लॉकवाइज है। तो देखिए क्लॉकवाइज है तो V के बाद कौन बैठेगा क्लॉकवाइज, W, यहाँ कौन बैठेगा P, यहाँ बैठेगा Q, यहाँ बैठेगा R S T U V W, ठीक है, क्लॉकवाइज बैठे हैं। P Q R S T U V W क्लॉकवाइज हो गए। V को नॉर्थ में लेना था इसलिए अपन ने V को पहले सेट करा दिया, बाकी बचे हुए पर्सन को अकॉर्डिंगली सेट कर दिया है। अब बोल रहा है देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ S, S की पोजीशन क्या होगी। तो देखिए S कहाँ बैठा हुआ है, S यहाँ बैठा हुआ है, ये S का सिटिंग पोजीशन है, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट, तो इन बिटवीन कौन सा आ गया, साउथ वेस्ट। तो कौन सी डायरेक्शन में बैठेगा S, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठेगा। कहाँ दिया हुआ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन दिया हुआ है। कौन सी डायरेक्शन बैठेगा, साउथ वेस्ट में बैठेगा। ये अपना आंसर हो गया, क्लियर है, प्राइमरी टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बोल रहा है इफ येलो इज कॉल्ड, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूट जब अपन लेते हैं, एक की जगह दूसरा, दूसरे की जगह तीसरा, इफ वी कॉल दिस देन व्हाट विल दिस, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बोल रहा है इफ येलो इज कॉल्ड व्हाइट, बोल रहा है येलो जो है if yellow is called white, white is called black, white है उसको क्या बोल रहे हैं, black, black is called green, black is called green, green is called pink, green is called pink, pink is called blue, pink को क्या बोल रहा है, blue, and blue is called, pink is called blue and blue is called water, blue को क्या बोल रहा है, water. What is the color of sky? स्काई का कलर पूछा है, ठीक है। तो स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू। स्काई का कलर कैसा होगा, कलर ऑफ स्काई कैसा होगा, ब्लू। और ब्लू को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ, ठीक है, ये देखिए ब्लू को क्या बोल रहे हैं, ब्लू इज कॉल्ड वाटर, ब्लू को क्या बोल रहे हैं, वाटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वाटर, यह अपना आंसर। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूशन। स्काई पूछा आपसे, स्काई का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, तो ब्लू को अपन क्या लिखेंगे, वाटर लिखेंगे। तो अपना आंसर रहा वाटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम रिकमेंडेशन वर्ड लेटर्स, ठीक है। ये अपने पास में एक वर्ड है, इससे क्या है, आपको इस वर्ड के लेटर से कोई दूसरा वर्ड बनाना है जो नीचे दिए हुए वर्ड से हो, ठीक है। ये आपके पास में गिवन वर्ड है, बाय यूजिंग द लेटर ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट वन ऑफ देम। कौन सा बनेगा वो अपना आंसर हो जाए, इसको यूज करते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें देखिए, मान लीजिए इसमें जो आपका गिवन वर्ड है इसमें आर कितने हैं, ठीक है, आर एक ही है, आर क्या सिंगल टाइम आया है, आर एक ही है। तो बाकी जो ऑप्शन वाले वर्ड हैं उसमें भी अपन आर एक बार ही यूज कर सकते हैं, इसको मोर देन वन यूज नहीं कर सकते, मोर देन वन टाइम्स अपन यूज नहीं कर सकते। जैसे इसमें दिया हुआ है क्या, ठीक है, ये दिया हुआ देखिए, इसमें रिमाइंडर, इसमें आर कितनी बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है। इसमें आर, इस वर्ड में आर कितनी बार है, 1 बार है।
तो अपन इसको 2 बार यूज नहीं कर सकते, इसको कितनी बार यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही यूज कर सकते हैं। तो एक लेटर अगर इसमें दिया हुआ है भी तो जितनी बार दिया हुआ है उतनी बार ही उसको यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कितना भी यूज करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाते। देखिए मीडिएट बनता है क्या इससे, मीडिएट एम इसमें दिया हुआ है, एम इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ई दिया हुआ है क्या, ई की बात करते हैं, ई दिया हुआ है कि यस ई दिया हुआ है। डी दिया हुआ है क्या, डी भी है। आई है, आई भी है। ए है, ए भी है। टी है, टी भी है। ई है, एक ही अपन यूज कर चुके हैं और एक ही ये रहा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया मीडिएट। बाकी अपने को चेक करना ही नहीं है। ठीक है, 4 वर्ड गिवन वर्ड्स थे, 4 में से कोई एक बनेगा। वेरी फर्स्ट ऑप्शन क्या बन गया अपना। ठीक है, बाकी जैसे अपन रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर नहीं बन सकता। ठीक है, इसमें 2 आर दिए हुए, इसमें क्या है, एक ही आर, एक आर एक्स्ट्रा यूज कर। तो इस तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी में कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो गया, मीडिएट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बोल रहा, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म विद फर्स्ट, the third, the seventh and the ninth letter of the word separation using each letter only once in each word। ठीक है, एक वर्ड में एक लेटर को एक ही बार यूज करते हुए बोल रहा है कि ये जो सेपरेशन है इसके फर्स्ट, थर्ड, सेवंथ और नाइन्थ लेटर से कितने वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन अगर अपन देखें तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट ये रहा एस, थर्ड पे पी, सेवंथ पे 1 2 3 4 5 6 सेवंथ टी, एट 9 पे ओ। ठीक है, इन लेटर्स को यानी किन किन को यूज करते हुए, एस, पी, टी और ओ, इन चारों लेटर्स को रीअरेंज करो। ठीक है, इनकी पोजीशंस चेंज करो और एक ही बार यूज करते हुए अपने को क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, ये कह रहा है 3 बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे या मोर देन 4 बनेंगे। तो चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले एस से चेक करते हैं, एस से स्टार्ट होना, एस पी, एस टी ओ पी अगर अपन बनाए तो बनेगा एस टी ओ पी स्टॉप। दूसरा अगर अपन एस से बनाए तो एस पी ओ टी भी बन जाएगा, एस पी ओ टी स्पॉट बन गया, स्टॉप बन गया। इसे चेक करते हैं, पी टी, पी ओ टी एस स्पॉट्स बन गया, क्या बन गया, पी ओ टी एस स्पॉट्स बन गया, पी टी ओ एस पी एस पोस्ट बन गया। इन दोनों को अगर अपन चेंज करें तो पी ओ एस टी, इनको चेंज कर दो। ठीक है, तो पी ओ एस टी, 4 तो ये बन गए। ठीक है, टी से कुछ बनेगा, टी पी ओ एस टी एस ओ पी, टी ओ पी एस टॉप्स बन गया, टी ओ पी एस टॉप्स बन गया। वो से बनेगा ओ टी पी एस। ठीक है, तो ये अपने पास ऑलरेडी, अपने को ज्यादा चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अपन ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे। देखिए 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 कवर हो चुका है, 2 बन गए, 3 भी बन गया, 4 भी बन गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लेटर्स अपने वर्ड्स जो है अपने पास ऑलरेडी बन गए हैं। 5 बन गए तो अपना आंसर क्या होगा, 5 से आगे आप कितने भी बनाएंगे वो किस में आएगा, मोर देन 4 में आएगा। तो आपको अगर 4 से ज्यादा बन गए हैं तो यही छोड़ देना है, क्वेश्चन को आगे अटेम्प्ट नहीं करना है कि अपना आंसर क्या हो गया, मोर देन 4 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ मोर देन 3 रखा हुआ तो अपन स्टॉप कर देते इसको, किसके बाद में, मोर देन 3 के बाद में। अगर मोर देन 2 रखा हुआ तो 2 से ज्यादा 3 बनते, अपन क्या कर देते, इसको वहीं रोक देते, क्या बन जाता, मोर देन 3। ठीक है, तो जितना पॉसिबल है उतना अपन आंसर बना लेते हैं इसका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोल रहा है फाइंड अ नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच बेस्ट कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर सीरीज के क्वेश्चन में कोई मिड में कोई नंबर, ये नंबर यहाँ गायब कर दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर आपने को निकालना है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, लिखते हैं इसको यहाँ 39 4 6 5 2 5 क्वेश्चन मार्क 7 4 9 8 6 4। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो देखिए इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत बड़े बड़े हैं, और जब डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं तो सब्सट्रैक्शन एडिशन तो कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, नंबर सीरीज में क्या आता है जब हम बात करें, या तो स्क्वायर आता है या क्यूब आता है। ठीक है, अगर डिफरेंसेस बहुत बड़े हों तो, या फिर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, या फिर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अगर अपन इसको देखें तो 39 को कितने से मल्टीप्लाई करें अपन कि इसके नियर अबाउट आए। ठीक है, तो इसको अपन नियर अबाउट 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 टाइम्स प्लस समथिंग अपने पास में बचेगा। ठीक है, इसको अपन यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं कि डिफरेंस थोड़ा सा कम है। ठीक है, आगे जाके डिफरेंस कम है तो मल्टीप्लिकेशन तो प्रॉपर नहीं चल रहा है। ठीक है, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर देखिए किसी स्क्वायर के आसपास है, 36 के आसपास है, सॉरी 36 जो है 6 का स्क्वायर 36 के आसपास है। उसकी बात करें तो वो क्या है, अब 6 का स्क्वायर तो वो 7 के स्क्वायर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, या फिर अपन कहें 8 के स्क्वायर के आसपास, या फिर 9 10 के स्क्वायर के आसपास, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। 7 का स्क्वायर देखें, ठीक है, तो कितना हो गया 49, वो कहीं ज्यादा है। जब अपन इसको, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन स्क्वायर में अपन देखें, जब अपन लिख रहे थे इसको तो अपन ये देख सकते हैं कि क्लियरली आपको स्क्वायर तो दिख रहा है यहाँ, 9 है, 16 है, 25 है, 49 है और 64 है। ये क्या है, सारे स्क्वायर्स हैं। ये सारे स्क्वायर्स तो कहीं ना कहीं कोई हिडन मैसेज है। इनको इंटरनली अगर अपन देखें तो देखते हैं यहाँ पर 3 का 9 से रिलेशन अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर बन रहा है कौन, 9। इट मींस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है आगे वाला। सेकंड को चेक करते हैं अप्लाई हो रहा है क्या। 4 का स्क्वायर है 16, अगर 16 को देखें तो यानी अपन ये कह सकते हैं कि फर्स्ट का स्क्वायर ये है, इसमें भी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर ये है, इसमें भी अगर अपन देखें तो 5 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर। यहां था अपने पास में 3 का स्क्वायर, ये क्या था 3 का स्क्वायर था अपने पास में। तो अपन कह सकते हैं 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यहाँ अगर सीक्वेंस होनी चाहिए तो 6 का स्क्वायर 3 4 5 के अकॉर्डिंग, ये क्या है 7 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 6 रख सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ 6 का स्क्वायर रखेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, यहाँ होना चाहिए 36। ठीक है, और यहाँ क्या होना चाहिए 6, तो क्या होना चाहिए आपका आंसर 636। कहीं आ रहा है इसमें, ये रहा 636 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इंटरनल नंबर्स का फर्स्ट नंबर का क्या है, स्क्वायर दिया हुआ था। क्लियर, चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बोल रहा 36 व्हीकल्स आर पार्क्ड इन ए पार्किंग लॉट इन ए सिंगल रो। 36 व्हीकल पार्क कर रहा है एक सिंगल रो में। आफ्टर द फर्स्ट कार देयर इज 1 स्कूटर। फर्स्ट कार के बाद बोल रहा है एक स्कूटर है। आफ्टर द फर्स्ट कार देयर इज 1 स्कूटर। आफ्टर द सेकेंड कार देयर आर 2 स्कूटर्स। फर्स्ट कार के बाद में एक स्कूटर है, सेकेंड कार के बाद में 2 स्कूटर है। आफ्टर द थर्ड कार देयर आर 3 स्कूटर्स। थर्ड कार के बाद में कितना है, 3 स्कूटर दिए हुए हैं, और सोन इसी तरह से चलेगा। मतलब फोर्थ कार के बाद 4 स्कूटर, फिफ्थ कार के बाद 5 स्कूटर, सिक्स्थ कार के बाद 6 स्कूटर। ये क्या कह रहा है, देयर आर
वर्क आउट द नंबर ऑफ स्कूटर इन द सेकेंड हाफ रो। पहले इसकी बात लिखते, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फर्स्ट कार के बाद में, ठीक है, यहां लिखते हैं फर्स्ट कार के बाद एक स्कूटर, सेकेंड कार के बाद दो स्कूटर, थर्ड कार के बाद तीन स्कूटर, और इसी तरह से बोल रहे हैं फोर्थ कार के बाद में क्या होगा, 4 स्कूटर। ठीक है, इस तरह से बोल रहे हैं कि फर्स्ट कार के बाद एक, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, चौथे के बाद। ठीक है, और फिर अपने से बोल रहे हैं क्वेश्चन लिखो, वर्कआउट द नंबर ऑफ स्कूटर इन द हाफ रो। ठीक है, हाफ रो, सेकंड हाफ रो में नंबर ऑफ स्कूटर पूछ रहा है। तो फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने पार्क्ड है यहाँ पर, 36 व्हीकल आर पार्क्ड इन ए पार्किंग इन ए सिंगल रो में कितने व्हीकल पार्क्ड हैं, 36 व्हीकल पार्क्ड है। तो अपन 36 व्हीकल लेते हैं। देखिए सबसे पहले कार लगाते हैं, फर्स्ट कार लगाई है इसने, फर्स्ट कार, उसके बाद में 2 स्कूटर रहेंगे, तो ये सेकंड पे एस, थर्ड पे एस, फर्स्ट कार 2 स्कूटर, सॉरी फर्स्ट कार 1 स्कूटर, सेकंड कार लगाएंगे तो ये सेकंड कार हो गई, ये कहां जाएगी, तीसरे नंबर पे सेकंड कार के बाद में कितने स्कूटर लगाए इसने, 2 स्कूटर लगाए। थर्टी सिक्स व्हीकल लगाने, एक बार थोड़ा नंबर अपन छोटा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे व्हीकल लगाए हुए हैं। ठीक है, एक रो में लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 5 6, इस तरह से व्हीकल लगाए हुए हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट कार जहां लगती है, ठीक है, फर्स्ट कार के बाद में, फर्स्ट कार ये लगी, फर्स्ट कार लगी, उसके बाद में क्या लगेगा, एक स्कूटर लगेगा, एक स्कूटर लगा, फिर सेकंड कार लगी, सेकंड कार के बाद कितने स्कूटर, 2 स्कूटर, फिर थर्ड कार लगी, यहां लगी, फिर थर्ड कार के बाद में कितने स्कूटर, 3 स्कूटर, फिर कार लगेगी फोर्थ कार के बाद में कितने स्कूटर, 4 स्कूटर, 2 3 4, इसी तरह से फिफ्थ कार के बाद में कितने स्कूटर, 5 स्कूटर, 1 2 3 4 5, इसी तरीके से सिक्स्थ कार के बाद में कितने स्कूटर, 6 स्कूटर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से सेवंथ कार के बाद में कितने स्कूटर, 7 स्कूटर, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद क्या लगेगा, एक कार। ठीक है, देखिए इस तरह से, ये कहने का मतलब इसका ये था जो अपन ने किया, ये इसका सेंस था, एक कार एक स्कूटर, दो दूसरे नंबर की कार 2 स्कूटर, फिर कार 3 स्कूटर, फिर चौथे नंबर की कार के बाद में 4 स्कूटर, फिर पांचवें नंबर की कार के बाद में 5 स्कूटर, फिर छठे नंबर की कार के बाद में 1 2 3 4 5 6 स्कूटर, फिर सेवंथ नंबर की कार के बाद में 2 3 5 और 2 7 स्कूटर, और फिर 8वें नंबर की कार तक आते आते क्या हो गया, पार्किंग फुल हो गई, जितने स्कूटर और कार लग रहे थे 36 नंबर ऑफ व्हीकल जो है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए।
और पूछा इसने सेकंड हाफ के बारे में पूछा है, सेकंड हाफ के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट हाफ में क्या किया आपने, फर्स्ट हाफ देखिए सेकंड हाफ यानी 36 व्हीकल है, तो 18 नंबर ऑफ व्हीकल तो क्या हो गया, फर्स्ट हाफ हो गया, और 18 नंबर ऑफ व्हीकल क्या हो गया, सेकंड हाफ हो गया। ठीक है, वर्कआउट द नंबर ऑफ स्कूटर इन द सेकंड हाफ रो। तो ये फर्स्ट हाफ रो 18 नंबर ऑफ व्हीकल, अनदर 18 नंबर ऑफ व्हीकल, सेकंड हाफ रो कहां से 19 टू 36। इसने बोला सेकंड हाफ रो में नंबर ऑफ स्कूटर्स बताई, तो सेकंड हाफ रो में देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूटर कितने होंगे, 1 2, एक स्कूटर यहाँ है, एक यहाँ है, इनकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने हुए, 15 नंबर ऑफ स्कूटर। कितने होंगे, 15 नंबर ऑफ स्कूटर होंगे। ये तो क्या रहा, अपना बेसिक मेथड रहा, समझने के लिए अप्रोच रहा। जब आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में करना है, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको एक कार, एक स्कूटर, दो कार, सेकंड कार, दो स्कूटर, थर्ड कार, तीन स्कूटर, फोर्थ कार, चार स्कूटर, ठीक है, फिफ्थ कार, पांच स्कूटर। अब यहां से कैलकुलेशन कीजिए, ये टोटल व्हीकल कितने हुए, दो, ये टोटल व्हीकल कितने हुए, एक और दो तीन, ये टोटल व्हीकल कितने, तीन और एक चार, ठीक है, ये चार और एक पांच, ये कितने में, पांच और एक छह। ठीक है, यानी फर्स्ट कॉम्बिनेशन में दो व्हीकल, सेकंड कॉम्बिनेशन में तीन व्हीकल, फिर चार व्हीकल, फिर पांच व्हीकल, फिर यानी कि एक कार के साथ में एक स्कूटर, दो व्हीकल हो गए, दो है, एक कार के साथ में दो स्कूटर, ठीक है, तीन व्हीकल हो गए, फिर नेक्स्ट कार के साथ में एक स्कूटर और बढ़ गया थर्ड कार के साथ में, यानी चार स्कूटर हो गए, फिर पांच हो गए, फिर छह हो गए, ठीक है, सात हो गए। इस तरह से अपन टोटल नंबर करें इसका तो कितना हो गया, दो और तीन पांच, ठीक है, पांच और चार नाइन, नाइन और फाइव 14 और सिक्स कितना हो गया 20। सिक्स कार लें तो सिक्स स्कूटर, और सेवंथ कार लें तो सेवन स्कूटर, ठीक है, दैट मीन्स सेवन और दैट मीन 8, नियर अबाउट क्या हो गए। ठीक है, इसके बाद में एक ओनली एक कार आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, ओनली एक कार आएगा। 18 7 15, 15 और 6 21, 5 26, 4 29, 3 32, 35 और एक कार कितना हो गया 36। इस तरह से तो आपको फर्स्ट 18 व्हीकल काउंट करने, फर्स्ट 18 कहां कंप्लीट हो रहा है, 2 और 3 5, 4 9 और 5 14, 14 तो ये हो गए। इसके बाद में ये कार आ गई, एक कार आएगी, तो 14 प्लस 1 एक कार आ गई, और इसके बाद में ये जो स्कूटर्स लगे हुए, इसमें कितने स्कूटर आ गए अपने पास में 14 और 15, 3 स्कूटर्स अगर अपने इसमें ऐड करें तो कितना हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। तो बाकी बचे हुए काउंट कर लो, 6 नंबर ऑफ व्हीकल्स थे, इसमें से अपन ने 3 व्हीकल्स लिए, 3 4 व्हीकल्स, 2 यहां बचे, 8 और 7 15, ठीक है, एक कार अपने को काउंट करनी नहीं। तो इस तरह से क्या है, ये आपको फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 18 में कितने स्कूटर है, सेकंड 18 में कितने, तो इस तरीके से अपने को काउंट करना, इतना सारा कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में काउंट कर लो, यहां तक आए फर्स्ट हाफ में, देखो यहाँ ये 3 स्कूटर यहाँ काउंट हो गए, और एक कार काउंट होगी, 2 स्कूटर बचे, बाद वाले में काउंट हो गए 6 और 7, ठीक है, 8 और 7 15, जिसमें से 2 कार हैं, 2 कार को रिप्लेस किया, और इसमें से 2 स्कूटर बचे थे, 2 स्कूटर ऐड कर दिए, तो कितना हो गया 15। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना है। इसका आंसर क्या हो गया अपना, 15 नंबर ऑफ स्कूटर इन द सेकंड हाफ। अब सेकंड हाफ में कारें पूछे आपसे, स्कूटर पूछे, फर्स्ट हाफ में कारें पूछे या स्कूटर पूछे, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है दीपा मूव्ड ए डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, शी देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक for about 25 meters, turn left again and walked 80 meters. Finally, she turns to the right at an angle of 45, ये 45 डिग्री है,
ठीक है, डिग्री है, ये कुछ नहीं। इन विच डायरेक्शन सी वॉज मूविंग फाइनली, तो डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक दीपा मूव डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ, सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में चलती। मान लीजिए कोई सेंटर पॉइंट है जहां से दीपा ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से कितना चलती है, वेरी फर्स्ट में 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में 75 मीटर चलती है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, और ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले नॉर्थ में चलाएं दीपा को 75 मीटर्स, मान लीजिए दीपा 75 मीटर नॉर्थ में चले, देन सी टर्न्स लेफ्ट, अब ये नॉर्थ को फेस करते हुए लेफ्ट टर्न लेगी तो कौन से डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ आएगा। सी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक अबाउट 25 मीटर्स, ठीक है, कितना चली, नियर अबाउट 25 मीटर्स चली, ठीक है, यहां से लेफ्ट टर्न लिया और कितना चली, 25 मीटर चली और इस पॉइंट पे पहुंच गई। टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्ड 80 मीटर्स, अब यहां से देखिए इस डायरेक्शन फेस किया है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट क्या वो नीचे की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में फेस किया इसने, नीचे की तरफ टर्न किया और कितना चलेगी, 80 मीटर्स चलेगी, तो यहां से 80 मीटर्स, ये 75 मीटर और ये 5 मीटर, कहां पहुंच गई, इस जगह पहुंच गई, यहां 75 मीटर्स, जितना ऊपर गई उतना ही नीचे, 75 और 5 80 मीटर्स हो गया, ठीक है। फाइनली सी टर्न टू द राइट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, यहां से इस पॉइंट से कितना, 45 डिग्री। अब ये देखिए किस डायरेक्शन फेस कर रही है, नीचे की तरफ फेस कर रही है, नीचे की तरफ फेस करी तो यहां से 45 डिग्री टर्न करेगी तो कहां आ गया, यहां आ गया, यहां तक टर्न किया तो कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 नहीं कितना किया इसने, 45 डिग्री टर्न किया, तो यहां से कितना किया इसने, 45 डिग्री टर्न किया, ठीक है, 45 डिग्री टर्न किया, कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, यहां से राइट उस डायरेक्शन में था तो 45 डिग्री उसने टर्न किया यहाँ पे। अब बोल रहा है इन विच डायरेक्शन वॉज सी मूविंग फाइनली, यानी अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब यहां से अगर अपने इस डायरेक्शन को चेक करें तो अपने यहां से चेक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या रही है, डायरेक्शन कौन सी रही, साउथ वेस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन मूव कर रही है, फिलहाल साउथ वेस्ट में मूव कर रही है, कहां दिया हुआ है साउथ वेस्ट, ये रहा साउथ वेस्ट, ठीक है, फाइनली कौन सा डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन मूव कर रही है, ठीक है, किस डायरेक्शन को फेस कर रही है, तो भी अपन कह सकते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रही है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए यामिनी हैज एटलीस्ट टू सिस्टर्स यंगर देन हर, ठीक है, यामिनी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यामिनी की दो यंगर सिस्टर है, कौन कौन सी, राखी, पूजा, यामिनी, श्वेतार, 4 सिस्टर्स है, ठीक है, तो बोल रहा है यामिनी हैज एटलीस्ट 2 सिस्टर्स यंगर देन हर, ठीक है, यामिनी से छोटी कितनी है, 2 सिस्टर यामिनी से छोटी हैं, कितनी सिस्टर्स हैं, 4 सिस्टर्स हैं, राखी, पूजा, यामिनी एंड श्वेता आर 4 सिस्टर्स, कितने सिस्टर टोटल, 4 नंबर ऑफ सिस्टर्स हैं। पूजा इज यंगर देन राखी हु इज नॉट ओल्डेस्ट, श्वेता इज ओल्डर देन पूजा बट यंगर देन राखी, देन हु इज द ओल्डेस्ट अमंग देम, ठीक है, बात करते हैं इनकी। बोल रहा है सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है अपना, पहला स्टेटमेंट है यामिनी से छोटी सिस्टर्स, यंगर सिस्टर कितनी है, 2 यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर को अपन नीचे की तरफ लिख रहे हैं, ठीक है, और जो ओल्डर सिस्टर है वो अपन ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, ओल्डेस्ट यंगेस्ट, इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है,
ये अपना ऑर्डर। बोल रहा है यामिनी छोटी कितनी 2, राखी, पूजा, यामिनी, श्वेता, 4 सिस्टर्स। पूजा इज यंगर देन राखी। बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पूजा इज यंगर देन राखी, तो राखी कहाँ आएगा ऊपर। पूजा इज यंगर देन राखी, हु इज नॉट ओल्डेस्ट, राखी क्या है ओल्डेस्ट नहीं, तो इसके ऊपर यहाँ कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जितने भी आएंगे तो यहाँ कोई ना कोई आएगा, तो ये ओल्डेस्ट नहीं है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई है, ठीक है, इससे बड़ा भी कोई ना कोई है। राखी इज हु इज नॉट ओल्डेस्ट, श्वेता इज ओल्डर देन पूजा, श्वेता इज ओल्डर देन पूजा, श्वेता क्या है पूजा से बड़ी है, ओल्डर है, बट यंगर देन राखी, बट यंगर देन राखी, तो बोल रहे श्वेता पूजा से तो बड़ी है, राखी से छोटी, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगी, तो ये श्वेता रही, तो ये तीनों का ऑर्डर हो गया। अब बोल रहा था यहां बोल रहा था कि राखी इज नॉट ओल्डेस्ट, और राखी अगर ओल्डेस्ट नहीं, इन तीनों का ऑर्डर यही है, कौन बचा यामिनी, या राखी अगर ओल्डेस्ट नहीं है तो कौन आएगा यामिनी आएगी, तो यहाँ ओल्डेस्ट क्या हो गया यामिनी, ये क्या अपन आंसर हो गया, हु इज द ओल्डेस्ट अमंग देम, ठीक है, हु इज द ओल्डेस्ट अमंग, अगर पूछता हु इज द यंगेस्ट अमंग देम तो क्या आंसर हो जाता, पूछा आंसर हो जाता, क्लियर। तो ये इनका ऑर्डर सीक्वेंस रहा एज के अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है देयर आर 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन एंड 2 कंक्लूजन्स आर गिवन, ठीक है, बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, बोल रहा है एटमोस्ट टीचर्स आर बॉयज, एटमोस्ट टीचर्स आर बॉयज, एटमोस्ट का मतलब यहाँ देखिए एटमोस्ट दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सम का रिलेशन है, ये कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं सम टीचर्स आर बॉयज, सम टीचर्स आर बॉयज, कुछ टीचर क्या है बॉयज हैं, ठीक है, टीचर का ये वाला पार्ट क्या है बॉयज है। बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट सम बॉयज आर स्टूडेंट, सम बॉयज आर स्टूडेंट, बॉयज का ये वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट है, बोल रहा सम बॉयज आर स्टूडेंट, तो बॉयज का ये वाला पार्ट क्या हो गया स्टूडेंट हो गया। कंक्लूजन सम टीचर्स आर स्टूडेंट, अब देखिए कंक्लूजन्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, फर्स्ट कंक्लूजन कह रहा है सम टीचर्स आर स्टूडेंट, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में यहाँ रिलेशन दिया हुआ है कि सम टीचर आर स्टूडेंट, जबकि अगर अपन देखें इस वेन डायग्राम को देखें तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया हुआ है, और जब इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन नहीं है तो इन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है, कैसा भी रिलेशन हो सकता है, तो अपन डिफाइन नहीं कर सकते, सम का भी हो सकता है, ऑल का भी हो सकता है, नोट का भी हो सकता है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल है लेकिन ये डेफिनेट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया गलत हो गया, फर्स्ट कंक्लूजन डजंट फॉलो करेगा। बोल रहा सम स्टूडेंट आर बॉयज, सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, देखिए यहां स्टूडेंट और बॉयज के बीच में रिलेशन है ऑलरेडी, स्टूडेंट और बॉयज के बीच में रिलेशन है, ठीक है, देखिए बॉयज का ये वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट है, अगर सम बॉयज आर स्टूडेंट तो डेफिनेटली देन सम स्टूडेंट, स्टूडेंट का ये वाला पार्ट क्या होगा बॉयज होगा, डेफिनेटली होगा, ऑल का भी हो सकता है और सम का भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो सम तो दोनों ही कंडीशन में है, ऑल स्टूडेंट आर बॉयज देन सम स्टूडेंट आर बॉयज, सम स्टूडेंट आर बॉयज देन सम स्टूडेंट आर बॉयज, तो क्या कह रहा है सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, ये क्या है फॉलो करेगा कि स्टूडेंट का ये वाला पार्ट क्या है डेफिनेटली बॉयज होगा ही होगा। सम का रिलेशन अपन देख रहे थे, ठीक है, अगर ये सम का रिलेशन यहाँ दिया हुआ तो वाइस वर्सा रिलेशन भी सम का क्या होता है ट्रू होता है, क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है, तो ये ओनली सेकंड फॉलोज, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया, दोनों में से सेकंड फॉलो कर रहा है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है आइडेंटिफाई नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, नेक्स्ट 2 नंबर्स को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है, सीक्वेंस दी हुई है अपने पास में,
ठीक है, ये सीक्वेंस दी हुई है और इसमें अपने को ये दो नेक्स्ट टू नंबर्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट टू नंबर, देखिए नेक्स्ट टू नंबर को आइडेंटिफाई करना तो हो सकता है दोनों नंबर एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ नंबर सीरीज का क्वेश्चन अपन इसको कह सकते हैं। तो अपन इसको चेक करते हैं कि एक प्रॉपर नंबर सीरीज चल रही है या फिर अल्टरनेट नंबर सीरीज चल रही है। देखिए 17, 20, 9, 12, 5, 6, 3, 2, ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शंस ब्रैकेट में दिए हुए, ठीक है, एक साथ आएंगे। तो एक साथ अगर अपन देखें तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1। तो आगे अगर अपन 3 1 3 1 की सीरीज भी कंप्लीट करें तो यहाँ 5, ठीक है, ऐसा कुछ नंबर आना चाहिए था, तो वो तो फुलफिल नहीं हो रहा। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो कितना हो गया 11, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो कितना हो गया 7, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो कितना हो गया 3, 3 4 7 4 11। तो यहाँ कितना आना चाहिए इन दोनों के बीच अगर अपन डिफरेंस देखें, ठीक है, तो 11 माइनस 4 इक्वल्स टू 7, 7 माइनस 4 इक्वल्स टू 3, 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1। तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं अल्टरनेट चेक करते हैं इनको, ठीक है। अल्टरनेट चेक करते हैं, 7 और 9 को, 17 और 9 को चेक करते हैं। अल्टरनेट चेक करेंगे तो इसको चेक करेंगे, देखिए, और यहाँ कैसे चेक करेंगे अपन, इन दोनों को चेक करेंगे अल्टरनेट ऑर्डर में, इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, 17 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है 8 का, ठीक है। 9 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस है 4 का। 5 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है 2 का। तो ऊपर कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या, फिर नीचे वाला चेक करते हैं। इन दोनों के बीच 8 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 4 का है, इन दोनों के बीच 2 का है। तो अपन कह सकते हैं, देखिए 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ कितना होना चाहिए 1। तो इससे और नेक्स्ट आने वाले के बीच में जो डिफरेंस होगा नंबर है वो कितना होना चाहिए 1 का हाफ 2, 1 उसका दोगुना 2, उसका 2 टाइम्स 4, उसका 2 टाइम्स 8। तो ये एक सीक्वेंस बनती है, ठीक है। तो इसके डिफरेंस पे 3 और 1 के डिफरेंस पे क्या आएगा यहाँ, ठीक है, 3 और 1 के डिफरेंस पे आएगा यहाँ पे 2। अगर अपन 1 का डिफरेंस रखते हैं तो ये कितना आएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, नए वाले अल्टरनेट सीक्वेंस यहाँ बन रही है क्या। 12 और 20 दोनों के बीच का डिफरेंस अगर अपन देखें तो कितना आ रहा है 8, ठीक है। 12 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 6, ठीक है। 6 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 4। कोई सीक्वेंस बन रहा है। 8 का डिफरेंस था, -2 किया 6 का डिफरेंस था, -2 किया 4 का डिफरेंस था। अगर -2 करें तो 4 -2 कितने का डिफरेंस होना चाहिए 2 का डिफरेंस होना चाहिए। कि 8 का डिफरेंस 6 का डिफरेंस 8 6 4 2 या फिर 2 4 6 8 2 2 के डिफरेंस पे अगर नंबर चलता है, ठीक है, तो अपन यहाँ काउंट करें तो इन 2 और 2 का डिफरेंस तो यहाँ कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। 2 और 0, देखो 2 और 0 आ रहा है क्या कहीं, 2 और 0 ये रहा। तो ये कैसा था अल्टरनेट नंबर सीरीज था कि एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ये एक सीक्वेंस बन गया यहाँ पे अल्टरनेट नंबर सीरीज, और ये एक सीक्वेंस बन गया यहाँ से इस तरह से। दोनों में सेम पैटर्न हो सकता है, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हो सकता है। जैसे कि इसमें डिफरेंट पैटर्न था, इसमें डिफरेंट पैटर्न था, ठीक है। तो आने वाले दो नंबर क्या हो गए 2 और 0, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा है 3 पर्सन ए बी सी आर स्टैंडिंग इन क्यू। 3 लोग हैं, 3 पर्सन हैं ए बी सी, वो एक क्यू में लगे हुए हैं। देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने हैं 5 नंबर ऑफ पर्सन, 8 नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी, देयर आर 5 है, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, 8 पर्सन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। यहां लिख लेते हैं देयर आर ए एंड बी के बीच में कितने नंबर हैं, कितने पर्सन है 5 नंबर ऑफ पर्सन है।
बोल रहा है 8% बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 8 नंबर ऑफ पर्सन है। इफ देयर आर 3 पर्सन बिटवीन सी अहेड ऑफ सी, यानी सी से पहले, सी से पहले कितने हैं? 3 नंबर ऑफ पर्सन है, एंड 21 बिहाइंड ए, और ए के बाद कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 21 नंबर ऑफ पर्सन है। देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू? इस क्यू में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? ठीक है, देखो अगर अपन ऐसे चेक करें, ए है, ए टू बी चले, यहाँ 5 नंबर ऑफ पर्सन रहे, बी टू सी चले, यहाँ 8 नंबर ऑफ पर्सन रहे, ठीक है, तो ये कितने हो गए? टोटल मिलाकर 13 पर्सन हो गए। ठीक है, इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन को अपने ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कि ए और बी, ए और सी है, ए और बी, इन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन? 5 नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, और बी और सी, बी और सी यहां से अपन ऐसे काउंट करेंगे, बी और सी, इन दोनों के बीच कितने नंबर ऑफ पर्सन? इन दोनों के बीच 8 नंबर ऑफ पर्सन। तो देखिए ये मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। ठीक है, यहां देखिए अपन यहां जो क्वेश्चन कर रहे थे, यहां थे 8 + 5, 5 + 8, तो कितना दे रहा था आपको? 13 दे रहा था, जबकि यहां देखिए ये 8 नंबर ऑफ पर्सन में ये क्या हो गए? काउंट हो गए 5 नंबर ऑफ पर्सन में। ठीक है, 5 इसमें से काउंट हो गए, तो एक्स्ट्रा कितने बचे? टोटल नंबर ऑफ पर्सन ही कितने बचेंगे अपने पास में? 8 बचेंगे। ठीक है, ये 5 भी इसमें काउंट हो गए और ये 8 भी इसमें आ गए। एक्स्ट्रा पर्सन अपने को काउंट नहीं करने पड़े, तो इसी के अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशन करेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन ए टू सी कितने हो गए? 8 हो गए। अब बोल रहा है देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ सी, सी से आगे कितने हैं? 3 पर्सन हैं, तो सी से पहले कितने हैं? 3 पर्सन दे दें, अगर अपन कितने दे दें? 3 पर्सन दे दें, और बिहाइंड ऑफ ए, ए के बाद कितने पर्सन हैं? ठीक है, अगेन अपन कितने दें? 21 पर्सन दें, ठीक है, प्लस 21 पर्सन ए के बाद। ठीक है, तो यहाँ 2 पर्सन हो गए, ए और सी, ठीक है, इनको अपन काउंट करें। देखिए ए बी और सी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 8 पर्सन है। अगर 5 पर्सन ए और बी के बीच में, तो 3 पर्सन कहां होंगे? ए और सी के बीच में 1 2 3, डेफिनेटली 3 पर्सन होंगे ए और सी के बीच में, 5 और 3 8, ठीक है, ऐसा होगा क्या? ठीक है, ये 3 पर्सन रहे, ठीक है, इसके बीच में 5 नंबर ऑफ पर्सन है, इन दोनों के बीच में 8 नंबर ऑफ पर्सन है। अब इन दोनों के बीच में 8 नंबर ऑफ पर्सन, तो अपन के या 5 यहाँ आ गए, 3 यहाँ रहेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है? 3 में ये क्या हो गया? 1 भी इंक्लूड हो गया, ये 1 नहीं रहेगा, ये 1 कौन इंक्लूड हो गया? ए इंक्लूडेड हो गया, क्योंकि 5 इनके बीच में है, 8 इनके बीच में, तो 5 में ये क्या होगा? 5 ये रहे, ए 6 रहा, 1 2 ये रहे, तो ये 3 पर्सन में ए भी इंक्लूडेड होगा, तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक्चुअल में क्या रहे? 1 और 2, इसको इंक्लूड किया। तो अपन कह रहे हैं कि ए और सी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है? 2 नंबर ऑफ पर्सन है, और बोल रहा है सी से पहले 3 पर्सन, सी से पहले 3 पर्सन है। 3 पर्सन कौन है? 1 2 3, और ए के बाद में कितने हैं? ए के बाद में ये पर्सन, ये कितने हैं? 21 पर्सन, ये कितने पर्सन है? 21 पर्सन, ठीक है, तो उसमें ये 1 2 3 ये भी क्या है? इंक्लूडेड है। ठीक है, इस तरह से अगर अपने नंबर्स का टोटल करें, तो 21 पर्सन ये हो गए, ठीक है, प्लस 3 पर्सन ये हो गए, कौन से? जो सी से पहले थे, सी से पहले 3 पर्सन, प्लस 21 ए के बाद कितना हो गया? 21 ये हो गया, प्लस 3 पर्सन ये हो गए, ए और सी, और ये बीच वाले तीनों काउंट अगर अपन करें तो 3 पर्सन ये हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 27। कितने पर्सन हो गए टोटल? 27 नंबर ऑफ पर्सन हो गए। ठीक है, यानी अपने को काउंट करना, मिनिमम नंबर के साथ अपने को काउंट करना है। ठीक है, अपन बेसिकली काउंट करें, ऐसे काउंट करना चाहे तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ए 1 2 3 4 5, बी ए टू सी, सॉरी यही लिख लेते हैं, ए 1 2
1 2 3 4 5 बी, और यहां से बी और सी के बीच में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सी। ठीक है, ऐसे काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट करेंगे? ऐसे काउंट करेंगे। देखिए बी, ए और बी के बीच में 5 पर्सन हो गए, कंडीशन फर्स्ट। 5 1 2 3 4 5 6 7 8, बी और सी के बीच में कितने पर्सन हो गए? 8 पर्सन हो गए। इनके बीच में 8 पर्सन, इनके बीच में 5 पर्सन, और अब बोल रहा है सी से पहले कितने हैं? 1 2 3, सी से पहले कितने हैं? 3 पर्सन है। और ए के बाद कितने हैं? ए के बाद यहां से ये वाले पर्सन, ये वाले पर्सन कितने हैं? 21 बिहाइंड ए। ए के पीछे 21 ये वाले, प्लस एक पर्सन ये हो गया, प्लस 3 पर्सन ये हो गए, प्लस 3 पर्सन ये हो गए। ठीक है, 3 पर्सन ये हो गए। अपन ने ये एक पर्सन काउंट नहीं किया यहाँ पे, ये पर्सन 28, सॉरी। ठीक है, ये अपन ने एक पर्सन काउंट नहीं किया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 28 प्लस 1। देखो 21 प्लस 3 प्लस 3, ए काउंट नहीं किया था अपन। ठीक है, छोड़ दे, कितना हो गया? 28। तो इसके अकॉर्डिंग काउंट करें, 21 नीचे, फिर ए, फिर ए से ऊपर, ए और सी के बीच में 2 पर्सन, फिर सी, और फिर 3 वाले ए। तो अपन कह सकते हैं 21 नीचे वाले, फिर ए आ गया, फिर ए के ऊपर 3, सी तक 3 पर्सन हो गए, और फिर सी के ऊपर 3। तो अपन यहाँ कह सकते हैं 3 प्लस 21 प्लस 1 gives you 3 plus 3 plus 1 plus 21 gives you 28 मिनिमम। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ डेनमार्क इज कोड इज एज दिस देन कोड सिंगापुर ऑफ विद ऑप्शन। बोल रहे डेनमार्क को कोड किया इसने DENMARK। डेनमार्क इज कोडेड एज FCPKCPM। दिस इज कोडेड एज दिस। तो बोल रहा है सिंगापुर को कोड कैसे करेंगे? SINGAPORE, इसको कोड कैसे करेंगे बताइए। ठीक है, कोडिंग की कोडिंग का क्वेश्चन है। चेक करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में वेरी फर्स्ट में। तो दोनों कंपेयर करते हैं, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट के साथ ही कंपेयर करते हैं सबसे पहले। वेरी इजीएस्ट मेथड अप्लाई करते हैं इसमें। डी को एफ के साथ कंपेयर करो। डी को एफ के साथ कंपेयर किया तो कितने का डिफरेंस है? ABCDEF +2। ई को सी के साथ कंपेयर करो तो अपन कह सकते हैं CDE -2। एन को पी के साथ करो, NOP +2। एम को के के साथ करो, KLM -2। ए को सी के साथ करो +2, आर को पी के साथ करो -2, के को KLM +2। ठीक है, देखिए सीक्वेंस आ गया आंसर। वेरी फर्स्ट अप्रोच में ये आंसर आ गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सीक्वेंस को अपन ने कंपेयर किया, और जब इन दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ सीक्वेंस बन रही है +2 -2 +2 -2 +2। जो क्वेश्चन है इनकी एक सीक्वेंस बन रही है +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 अल्टरनेट ऑर्डर में। एक बार +2 से स्टार्ट करना है, फिर +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो ये भी, इसमें भी अपन क्या करेंगे? यही करेंगे कि सबसे पहले +2 फिर -2, फिर +2 फिर -2, फिर +2 फिर -2, फिर +2 फिर -2 एंड फिर +2 फिर +2 -2 का अल्टरनेट ऑर्डर। देखिए एस में +2 करेंगे
तो एस अल्फाबेटिक ऑर्डर में एस कितने पे आता है? 18 पे आता है। 18 19 20, ठीक है। यू आ गया, ठीक है। 21 19 पे आता है, सॉरी, ठीक है। एस यू -2 करेंगे तो -2 में क्या आएगा? जी आ जाएगा, ठीक है। तो यू और जी से स्टार्ट होने वाला लेटर अपन देखेंगे। अब सबको कोड करना जरूरी नहीं है, जब आप एग्जाम में बैठे हुए तो इनको सबको एक एक को कोड करना रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन फर्स्ट और लास्ट लेटर को कोड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ई को कोड करेंगे तो E+2 EFG, ठीक है। तो ऐसा लेटर सर्च करेंगे जो यू पे स्टार्ट हो जी पे खत्म हो, यू पे स्टार्ट हो जी पे खत्म हो, यू पे स्टार्ट हो जी पे खत्म हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यू पे स्टार्ट हो जी पे खत्म हो, ये भी नहीं हो सकता, तो यू पे स्टार्ट हो जी पे खत्म हो। ए और बी में से ऑप्शन में से कोई अपना एक आंसर रहेगा, ठीक है। ए और बी तक अगर अपन देखें इसको कंपेयर करें, यूजीपी यूजीपी FEC EC FC NQPG NRPG, ठीक है। एक तो ये आर डिफरेंट आ रहा है, इसकी जगह ये लिखा हुआ है, दोनों में अगर अपन डिफरेंस चेक करें तो एक ई आ रहा है, ई आ रहा है चौथे नंबर पे, उसमें क्या लिखा हुआ? एफ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट क्या है, पूरा का पूरा सेम है। ये दो डिफरेंसेस है, तो अपन पूरा का पूरा डिकोड नहीं करके जिन जिन ये डिफरेंसेस है वहीं अपन चेक कर लेते। तो सबसे पहले फोर्थ नंबर लेटर को अपन कर लेते। फोर्थ लेटर में क्या आएगा? जी आएगा, ठीक है। और जी क्या होगा? -2 होगा। -2 करते ही क्या आ गया? ई आ गया, ठीक है। -2 करते ई आएगा, तो ई किस में दिया हुआ? ई इसमें दिया हुआ, तो ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। इसको अपन छोड़ देंगे। तो इस तरह से क्या हर एक में +2 -2 +2 -2 करने का आपका टाइम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। बाकी पैटर्न क्या है? यही है। अगर आप पूरा करके करना चाहो तो पूरा करके भी कर सकते हो। स्मार्ट एग्जाम में अपने को इस तरीके से अप्रोच लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन द गिवन वर्ड lavishly if all the consonant replaced with previous letter and all the vowels replaced with its next, after that remove all the repeated letter and arrange them in alphabetical order. Which of the following letter is third from the left end? बोल रहा है कि नीचे जो नंबर दिया हुआ है, ये जो वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इस वर्ड में आपको दो तरह के चेंजमेंट करने हैं। फर्स्ट चेंजमेंट क्या है? कॉन्सोनेंट, जो भी कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं और जो भी वोवेल्स दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों के साथ आपको चेंज करने कि इस वर्ड में जो भी कॉन्सोनेंट दिए हुए, कॉन्सोनेंट रिप्लेस्ड विद इट्स प्रीवियस लेटर, यानी कॉन्सोनेंट जहां भी कॉन्सोनेंट है उसके साथ क्या करना? प्रीवियस लेटर यानी -1 करना, ठीक है। एंड ऑल द वोवेल्स रिप्लेस्ड विद इट्स नेक्स्ट लेटर, ठीक है। वोवेल्स जहां पे दिए हुए हैं वो नेक्स्ट लेटर मतलब क्या करना है आपको? +1 करना है, ठीक है। फिर बोल रहा है एंड आफ्टर दैट रिमूव ऑल द रिप्लेस्ड लेटर, रिपीटेड लेटर, सॉरी, आफ्टर दैट रिमूव ऑल द रिपीटेड लेटर, जो जो लेटर रिपीट हो रहा है उसको क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है। एंड अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करता है। तो अपन करते हैं, देखो लेविश में एल क्या है? कॉन्सोनेंट, तो क्या आएगा? प्रीवियस आएगा, तो क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, ठीक है। जे के है। ए क्या है? वोवेल्स है। सबसे पहले इसमें वोवेल्स देख लें, ए आई, बस दो ही वोवेल्स है और कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। दो ही वोवेल्स, दो ही वोवेल्स है, तो अपन सबसे पहले वोवेल्स है। देखिए ए है, ए में +1 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? बी। और आई में क्या करेंगे? +1 करेंगे, अगर वोवेल्स है तो आई में +1 करेंगे, कितना आ जाएगा? आई से, ठीक। बाकी में क्या करना? सब में -1 करना। तो के एक को +1 किया, बी, वी, वी से पहले वाला क्या आएगा? यू, आई को रिप्लेस किया, आई जे, ठीक है, एस, आर एस, आर आ गया, ठीक है। जी एच -1 करना है, ठीक है, जी एच,
इसमें भी -1 करना है, ठीक है, अक्स वाई -1 किया। अब सेकंड स्टेप, जो जो बोल रहा था, जो जो रिपीटेड था उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो रिमूव कर देंगे, ये रिपीटेड है, ठीक है, पहले को रखेंगे, बाद वाले को रिमूव करेंगे। तो ये रिपीटेड है तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके अलावा कोई रिपीटेड दिख नहीं रहा है। फिर बोल रहा है अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे पहले कौन आएगा, बी आएगा, ठीक है, बी। अपन ने एक लेटर छोड़ दिया के, ठीक है, तो सबसे पहले बी आ गया, बी। कितने ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे अरेंज हो गए, ठीक है। इस ऑर्डर में अपन इनको लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है। क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड से थर्ड कौन हो गया, जे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जे, ठीक है। अब इसको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, इतना टाइम नहीं देना है आपको। आपको क्या करना है, जब भी अपन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, अपन क्या करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे। ये रिप्लेस करने के बाद में यही काउंट कर लेंगे कि सबसे पहले कौन आया, यहीं पे काउंट कर लेंगे। सबसे पहले कौन आया, बी, नंबर 1 पे आ गया। बी के बाद कौन आता है, जी, नंबर 2 पे आ गया। जी के बाद कौन आता है, जे, ये किस पे आ गया, नंबर 3 पे आ गया। ये अपना आंसर हो गया लेफ्ट से, ठीक है। तो डायरेक्टली यहीं पे काउंट कर लेना, अरेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो एक प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, डेटाबेस का मतलब क्या है, एनालिसिस का मतलब क्या है, सर्वेस क्या है, पॉलिसी फॉर्मेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। और ये कब कब अप्लाई होते हैं, हर एक काम को करने का एक सीक्वेंस होता है और उसी सीक्वेंस पे बेस्ड ये क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें करेक्ट ऑर्डर की बात अगर अपन करते हैं तो देखिए सबसे पहले अपन कहें डेटाबेस, एनालिसिस, सर्वे, पॉलिसी फॉर्मेशन, इसमें सबसे पहले क्या होगा, सर्वे होगा। सबसे फर्स्ट थिंग क्या होगी, सर्वे होगा, क्योंकि सर्वे के बिना एनालिसिस और डेटाबेस बनेगा नहीं, डेटाबेस बनेगा नहीं तो एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सर्वे होगा। सर्वे के बाद क्या करते हैं अपन, डेटाबेस बनाते हैं। सर्वे से क्या बनता है, डेटा बनता है अपने पास में, ठीक है। अपन सर्वे करते हैं कि यहाँ से कहीं भी किसी भी कोई पर्टिकुलर थिंग का सर्वे किया आपने, सर्वे से क्या होता है, आपके पास में एक डेटा तैयार होता है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। तो सर्वे के साथ अपने क्या किया, डेटाबेस तैयार किया, ठीक है। डेटाबेस तैयार करने के बाद में अपन पॉलिसी फॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, तो अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। थर्ड फॉर्म क्या होगी, डेटा को एनालाइज किया जाता है। जो डेटाबेस तैयार है आपके पास में उसमें से डेटा को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तो सबसे पहले सर्वे करेंगे, सर्वे से जो डेटा बना, डेटा को अपने क्या किया, एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद में अपन क्या करेंगे, उस डेटा को एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेट करेंगे, ठीक है। तो इंटरप्रिटेट करेंगे तो ये क्या हो गया, फोर्थ पोर्शन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेट करवा रहे हैं, ठीक। जैसे डेटा इंटरप्रिटेट हुआ उसके बाद में क्या बनेगा, पॉलिसी बनेगा, पॉलिसी फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या हो गया, अपना सीक्वेंस हो गया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सर्वे आएगा। तो सर्वे किस पे है, नंबर 3 पे है। सबसे पहले नंबर 3, फिर नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 3 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नंबर 3 है, इसमें नंबर 3 है। तो इसमें देखिए दोनों में नंबर 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद नंबर 1 है, नंबर 1 इसमें भी है, नंबर 2 इसमें भी, नंबर 2, सीक्वेंस प्रॉपर दिया हुआ देखिए दोनों में सेम। ये 4 और 5 और ये 5 4। तो अपना क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, 5th आएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में 4 आएगा। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस रहेगा। आपको ऐसे सीक्वेंस बनाना होता है और उसको पुट कर देना होता है, ठीक है। आप चाहें तो अब जैसे इस क्वेश्चन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन पे अपन चले गए, अगर आपको फास्ट करना है तो सबसे पहले क्या, सर्वे होगा,
ठीक है, सर्वे को तो आपने चेक कर लिया, ठीक है, सर्वे कहाँ कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, इसमें सर्वे स्टार्ट नहीं हो रहा है, पहले में 3 नहीं आ रहा है, इसमें स्टार्ट नहीं होता, आपने उस ऑप्शनल एलिमिनेशन पे चले गए, फिर इन दोनों को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ से यहाँ तक सबसे लास्ट वाले में चेंज था, तो आप इनमें से सीधा ये चेक कर लो कि सबसे लास्ट में क्या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है, तो इन दोनों को अपन चेक किया तो नहीं 5 सबसे लास्ट में आएगा, 4 नहीं आएगा, तो कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन से भी फास्ट आंसर निकल जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है ऑन मंडे आकाश रन 4 किलोमीटर रेस लेस देन डिस्टेंस ही रन ऑन ट्यूसडे, संजय who ran the same distance on Monday and Tuesday ran 5 kilometer more than Tuesday than the distance of Akash ran on Monday. Okay, find the difference between the distance covered by Akash and Sanjay over the 2 days. यानी 2 दिन रेस कर रहे हैं, मंडे और ट्यूसडे, कौन कौन, 2 लोग, आकाश और संजय। आकाश और संजय मंडे और ट्यूसडे 2 दिन रेस कर रहे हैं और 2 दिन की रेस का डेटा दिया हुआ है, इंटरनल कंपैरिजन दिया हुआ है, दोनों का आपस में कंपैरिजन दिया, तो अपन एक टेबल बना लेते हैं कि मंडे को रन करते हैं और ट्यूसडे को रन करते हैं। मंडे और ट्यूसडे कौन कौन है, 2 लोग हैं, ठीक है, पहला कौन है, आकाश, और दूसरा कौन है, संजय। आकाश और संजय मंडे और ट्यूसडे को दोनों दिन क्या करते हैं, रेस करते हैं। बोल रहा है आकाश रन 4 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस ही रन ऑन ट्यूसडे। आकाश है वो ट्यूसडे को जितना दौड़ा था, ठीक है, आकाश रन 4 किलोमीटर लेस, 4 किलोमीटर लेस देन द डिस्टेंस ही रन ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को जितना दौड़ा था उससे -4 दौड़ा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, जितना वो कहां दौड़ा था, जितना वो ट्यूसडे को दौड़ा था, ट्यूसडे के कंपैरिजन में कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर कम दौड़ लगाता है। ठीक है, संजय who ran the same distance on Monday and Tuesday, मंडे और ट्यूसडे, ये क्या करता है, संजय है ये सेम डिस्टेंस कवर करता है, सेम, इसके कंपैरिजन में यहां पर मंडे और ट्यूसडे को क्या है, सेम डिस्टेंस कवर करता है दोनों ही दिन, मंडे और ट्यूसडे का कंपैरिजन। भाई आकाश का मंडे और ट्यूसडे का कंपैरिजन करें तो ट्यूसडे से 4 किलोमीटर कम दौड़ता है, कब, मंडे को। संजय का कंपैरिजन करते हो, संजय मंडे और ट्यूसडे दोनों को क्या करता है, सेम डिस्टेंस कवर करता है, दोनों ही दिन सेम दौड़ डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, बोल रहा है ran 5 किलोमीटर मोर ऑन ट्यूसडे देन द डिस्टेंस आकाश ran ऑन मंडे। यहां से पढ़ते हैं रन, संजय हु ran द सेम डिस्टेंस ऑन मंडे और ट्यूसडे रन, ठीक है, संजय ran 5 किलोमीटर मोर ऑन ट्यूसडे देन द डिस्टेंस आकाश ran ऑन मंडे। ठीक है, बोल रहा है 5 किलोमीटर ज्यादा दौड़ता है कौन, संजय, कब, ट्यूसडे को, किससे, डिस्टेंस ऑफ आकाश ran ऑन मंडे, यानी आकाश जितना यहां दौड़ा है उससे 5 किलोमीटर ज्यादा, ठीक है, कौन दौड़ता है, ये दौड़ता है, ये रन करता है यहां से यहां तक 5 किलोमीटर ज्यादा। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन दे रखा है कि मंडे को आकाश जितना दौड़ा उससे 5 किलोमीटर ज्यादा कौन दौड़ा है, संजय दौड़ा है, +5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर ज्यादा दौड़ा है संजय, कब, ट्यूसडे को। तो अपन इनका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन कर देखिए। अब अपन बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय आकाश एंड संजय ओवर 2 डेज। इन 2 दिनों में इन दोनों के बीच के डिफरेंस, जो जितना दौड़े हैं उनका बीच का डिफरेंस क्या है। तो एक तो अपन ये कर सकते, देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करें, ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये इससे 5 किलोमीटर ज्यादा दौड़ा है, तो 5 किलोमीटर ज्यादा दौड़ा है, ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में। जब इन दोनों के कंपैरिजन के साथ में यहां आए तो अपन कह सकते हैं कि ट्यूसडे को ये 4 किलोमीटर ज्यादा दौड़ा था, तो ये कितना दौड़ा था, ये 4 किलोमीटर ज्यादा दौड़ा, तो इनका डिफरेंस जब अपन निकालेंगे तो इनका डिफरेंस कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहा, +1। भाई आकाश के मंडे के कंपैरिजन में कितना दौड़ा संजय, 5 किलोमीटर ज्यादा, आकाश के ट्यूसडे के कंपैरिजन में संजय कितने दौड़ेगा,
ठीक है, संजय कितना दौड़ेगा, ये 4 किलोमीटर यहाँ एक्स्ट्रा दौड़ रहा है, इससे 5 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा हो गया, तो कितना हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस, +1 हो गया, तो ये क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, ये दोनों ही दिन सेम डिस्टेंस कवर करता है, दोनों ही दिन, यहाँ +5 तो यहाँ +5, दोनों दिन क्या करता है, सेम डिस्टेंस कवर करता है। तो अपन कह सकते हैं इन दोनों का अगर अपन टोटल करें तो दोनों का टोटल कितना हो गया, +6 हो गया। तो कितना हो गया, दोनों की डिस्टेंस का जो जितनी दोनों डिस्टेंस जितना किलोमीटर कवर किया उसमें क्या 6 किलोमीटर ज्यादा है किसका, संजय का, या फिर अपन डिफरेंस की बात करें तो जस्ट वी कैन कॉल इट 6 किलोमीटर। ठीक है, या तो ऐसे कर लें या फिर अनदर मेथड है। ठीक है, ट्यूसडे का दोनों का अपन ने कैलकुलेट कर लिया, मंडे का दोनों का अपन ने कैलकुलेट कर लिया दूसरे मेथड से। मान लीजिए ये आकाश का है और ये संजय का है, दोनों का अगर अपन निकालना चाहें तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इन दोनों का डिफरेंस कितना था, ये -4 दौड़ा, ये +5 दौड़ा, इनके कंपेरिजन में मान लीजिए आकाश 20 किलोमीटर रन करता है, यहाँ 20 किलोमीटर रन करता है, तो यहाँ कितना करेगा 16, और अगर ये 16 करेगा तो इससे +5 कितना होगा, ये 21 हो गया, ये 21 हो गया, तो ये भी कितना हुआ 21 हुआ। ठीक है, तो 21 और 21 इन दोनों का टोटल कितना हो गया 42, और इन दोनों कम कितना हो गया 36, यहां भी डिफरेंस कितना रहा 6 किलोमीटर। इफ ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लें, एक का कोई वैल्यू सेट कर लें फिर कैलकुलेट कर लें, या फिर ऐसे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये आपको क्लियरली डिफरेंस आ गया, +1 +5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है, नो टेबल इज चेयर, नॉट ए सिंगल चेयर इज स्टैंड। ठीक है, एवरी स्टैंड नहीं है, एवरी स्टैंड इज स्टेच्यू। ठीक है, एवरी स्टैंड इज स्टेच्यू लिखते हैं। नो टेबल इज चेयर, कोई भी टेबल क्या नहीं है, चेयर नहीं है। कोई भी टेबल चेयर नहीं है, इनके बीच में कैसा रिलेशन दिया हुआ है, नेगेटिव रिलेशन दिया हुआ है। नॉट ए सिंगल चेयर इज स्टैंड, कोई भी चेयर क्या नहीं है, स्टैंड नहीं है, इनके बीच में भी क्या दिया हुआ है, नेगेटिव रिलेशन दिया हुआ है। नॉट ए सिंगल चेयर इज स्टैंड, नो टेबल इज चेयर, नॉट ए सिंगल चेयर इज स्टैंड, नॉट ए सिंगल चेयर इज स्टैंड, एवरी स्टैंड इज स्टेच्यू। ठीक है, और एवरी स्टैंड क्या दिया हुआ है, स्टेच्यू दिया हुआ है। ठीक है, एवरी स्टैंड क्या दिया, स्टेच्यू दिया। कंक्लूजन पे चलते हैं। सम स्टेच्यू विच आर स्टैंड आर टेबल एज वेल एज। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, सम स्टेच्यू। ठीक है, स्टेच्यू के कुछ पार्ट की बात कर रहा है, विच आर स्टैंड, जो कि क्या है, स्टेच्यू का ये वाला पार्ट जो क्या है, स्टैंड है। स्टेच्यू का ये वाला पार्ट जो क्या है, स्टैंड है। आर टेबल एज वेल, ये क्या है, टेबल भी। अब इनका टेबल से कोई रिलेशन ही नहीं है, टेबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इस केस में अपन क्या करेंगे, इसको डजंट फॉलो करेंगे, कि फॉलो नहीं है प्रॉपर नहीं, भाई टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन दिस टाइम तो नहीं है। तो बोल रहा है सम स्टेच्यू विच आर स्टैंड आर टेबल एज वेल, तो ये स्टैंड जो है ये टेबल नहीं है। सम स्टेच्यू आर नॉट चेयर, अब स्टेच्यू के कुछ पार्ट की बात करें, कुछ स्टेच्यू क्या नहीं है, चेयर नहीं है। अब देखिए ये बिल्कुल सही है, क्यों सही है कि स्टेच्यू का ये वाला पार्ट क्या है, स्टैंड है। स्टेच्यू का कुछ पार्ट, सम स्टेच्यू आर स्टैंड, तो स्टेच्यू का ये वाला पार्ट जो कि क्या है, स्टैंड है। स्टेच्यू का ये वाला पार्ट जो कि क्या है, स्टैंड है, ये क्या नहीं हो सकता, चेयर नहीं हो सकता, ये कभी भी चेयर नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है, चेयर और स्टैंड के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिया हुआ है, इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन है। तो इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से स्टेच्यू का वो वाला पार्ट जो स्टैंड है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, चेयर नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, डेफिनेटली फॉलो करेगा, बिल्कुल सही है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, कहां दिया हुआ है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये अपना आंसर हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा है इफ द वर्ड इम्पैक्ट इज कोडेड एज दिस देन व्हाट विल फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोड फॉर दिस। बोल रहा है इम्पैक्ट को ऐसे कोड किया है तो इसके लिए बताइए। इम्पैक्ट लिखते हैं यहां पर, इम्पैक्ट को कैसे कोड किया है, आर
एन के जेड एक्स और जी। कंपेयर करते हैं इनको, कैसे कोड किया। मान लीजिए आई का आर अगर बनाए तो क्या हो गया, आई आर, ओपोजिट्स हो गए। एम का एन बनाए तो क्या हो गया, एम एन, ओपोजिट हो गया। पी का ओपोजिट के हो गया, ए का ओपोजिट जे हो गया, सी का ओपोजिट एक्स हो गया, टी का ओपोजिट जी हो गया। ये लीजिए ओपोजिट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे क्या दिए हुए हैं, ओपोजिट्स दिए हुए हैं, तो इनके भी अपन ओपोजिट ले लेंगे। डिसेंड में डी का ओपोजिट, ई का ओपोजिट, एस का ओपोजिट, सी का ओपोजिट, ई का ओपोजिट, एन का ओपोजिट और डी का ओपोजिट, ऐसे ओपोजिट ले लें अपन, ठीक है। अब देखिए पूरे ओपोजिट लेने की बजाय डी के ओपोजिट की बात करें तो डी का ओपोजिट क्या है, डब्ल्यू है, और लास्ट में भी क्या है, डी, डी का ओपोजिट क्या है, डब्ल्यू है। तो जो भी इनका आंसर सीक्वेंस होगा वो डब्ल्यू से स्टार्ट और किस पे खत्म होगा, डब्ल्यू पे खत्म होगा, ठीक है। ये डब्ल्यू से स्टार्ट डब्ल्यू पे खत्म है, नहीं है। ये डब्ल्यू से स्टार्ट डब्ल्यू पे खत्म नहीं है। ये डब्ल्यू से स्टार्ट डब्ल्यू पे खत्म है, नहीं है। ये डब्ल्यू से स्टार्ट डब्ल्यू पे खत्म है, यस, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। अपने को पूरा डिकोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। डिकोड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ए के ऑपोजिट की बात करें तो क्या हो गया, वी हो गया। एस के ऑपोजिट की बात करें तो एस का ऑपोजिट क्या हो गया, एच हो गया। सी के ऑपोजिट की बात करें तो सी का ऑपोजिट क्या हो गया, एक्स हो गया। ई के ऑपोजिट की बात करें तो ई का ऑपोजिट क्या हो गया, वी हो गया। एन के ऑपोजिट की बात करें तो एन का ऑपोजिट एम हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल अपने ऑपोजिट लिख ली, ठीक है। डी डब्ल्यू माउंटेन ड्यू, ठीक है। ईवी ईवीएस, एच एस क्रक्स, ईवीएस, एम एन एम ए एन मैन, डी डब्ल्यू। आपके पास में जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो आपको पता है कि आपने इन ऑपोजिट्स को लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स बनाई हुई होती है, उसके बेसिस पे आप इसको लर्न कर सकते हैं। करना बेसिकली फर्स्ट और लास्ट को डिकोड करके आप इजीली आंसर कर सकते हैं, फास्ट आंसर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बोल रहा है ए जूनियर स्कूल इज ऑफरिंग 5 आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज। कोई स्कूल की बात कर रहा है, बोल रहा है कि कोई जूनियर स्कूल है जो क्या कर रहा है, ऑफरिंग 5 आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या क्या है, कराटे, हैंडवर्क, म्यूजिक, डांस, जिम्नास्ट, ठीक है। ये 5 एक्टिविटीज करवा रहा है। ईच ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट हैं, लीना, मेगन, नेगा, ओमार, पिक्सिया, 1 2 3 4 5 हैज सब्सक्राइब, ठीक है, टू एटलीस्ट 1 एक्टिविटी। एटलीस्ट क्या कर रहा है, 1 एक्टिविटी। सब्सक्राइब्ड है, ठीक है, सब्सक्राइब है, ये सब्सक्राइब। टू एटलीस्ट 1 एक्टिविटी, ठीक है। इनमें से क्या कोई ना कोई कम से कम एक एक्टिविटी क्या है, परफॉर्म करता है, ठीक है। एज पर द स्कूल रूल्स एनीवन हु सब्सक्राइब टू जिम्नास्ट मस्ट आल्सो सब्सक्राइब टू डांस। कंडीशंस दे रखी है, ठीक है, कि एटलीस्ट 1 एक्टिविटी तो सबको करनी है, एटलीस्ट 1 एक्टिविटी सबको करनी है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि एज पर द स्कूल रूल्स एनीवन हु सब्सक्राइब टू जिम्नास्ट, जो जिम्नास्ट सब्सक्राइब करेगा, एनीवन हु सब्सक्राइब टू जिम्नास्ट मस्ट ऑल्सो सब्सक्राइब टू डांस। उसको क्या सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको डांस भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिम्नास्ट सब्सक्राइब करेगा तो डांस भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। बोल रहा है डांस, कराटे एंड हैंडवर्क मस्ट ऑलवेज बी सब्सक्राइब टुगेदर। कराटे और हैंडवर्क, कराटे एंड हैंडवर्क मस्ट ऑलवेज बी सब्सक्राइब टुगेदर, ठीक है। तो अपन क्या रखेंगे, कराटे और
क्या दिया हुआ, हैंडवर्क, दोनों एक साथ आएंगे हमेशा। कराटे और दोनों हैंडवर्क क्या आएंगे, एक साथ में आएंगे। कराटे लेंगे तो हैंडवर्क लेना पड़ेगा, हैंडवर्क लेंगे तो कराटे लेना पड़ेगा। म्यूजिक एंड डांस कैन नॉट बी सब्सक्राइब टूगेदर, ठीक है। फोर्थ कंडीशन है म्यूजिक और डांस दोनों एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट कंडीशन है। बोल रहा था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इंफॉर्मेशन दी हुई है। मेगन सब्सक्राइब टू 4 एक्टिविटीज। अब अपन क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं इनका ना। कौन कौन 5 नंबर ऑफ पर्सन थे, लीना, मेगन, लीना, मेगन, नेहा, ओमार, पिक्सिया, नेहा, ओमार, पिक्सिया। देयर आर 5 नंबर ऑफ पर्सन और एक्टिविटीज 5 नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं। एक्टिविटीज कौन सी हैं, कराटे, हैंडवर्क साथ में लिख देते हैं ये लोग। कराटे, हैंडवर्क, जिम्नास्ट, डांस, म्यूजिक। ये 5 नंबर ऑफ एक्टिविटीज हो गई। बोल रहा मेगन सब्सक्राइब टू 4 एक्टिविटीज। मेगन है वो 4 एक्टिविटीज सब्सक्राइब कर रखी है मेगन ने। सॉरी, ये थोड़ा सा अपन ऊपर लिख दिया अपने, डांस एंड म्यूजिक यहां लिखते हैं, ठीक है। बोल रहा है मेगन सब्सक्राइब टू 4 एक्टिविटीज। मेगन 4 एक्टिविटीज सब्सक्राइब करता है। अब देखिए मेगन 4 एक्टिविटीज सब्सक्राइब करेगा तो कौन कौन साथ नहीं आ सकते, डांस और म्यूजिक साथ में नहीं आ सकते। तो अपन किन्हीं 3 पे तो टिक मार्क करें। देखिए कराटे आएगा तो हैंडवर्क आएगा, ये आएगा, ठीक है। और डांस और म्यूजिक साथ में नहीं आ सकते तो अपन क्या करेंगे, जिम्नास्ट सेलेक्ट करेंगे। जिम्नास्ट सेलेक्ट करेंगे तो जिम्नास्ट के साथ साथ कौन आएगा, डांस आएगा, डेफिनेटली इसको आना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन बच गया, म्यूजिक बच गया। तो म्यूजिक इनके साथ में नहीं आएगा क्योंकि एक दूसरे के साथ में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लीना सब्सक्राइब टू जिम्नास्ट बट नॉट कराटे। लीना सब्सक्राइब टू जिम्नास्ट बट नॉट कराटे। लीना है उसने जिम्नास्ट को सब्सक्राइब किया है। अरे अपन ने ऊपर गलत लिख दिया, मेगन का लिखा हुआ था तो मेगन यहाँ है, मेगन यहाँ है, ठीक है। ये डांस के साथ में अपने इसको जिम्नास्ट को लिया, ये हो गया। मेगन का लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ लीना। लीना सब्सक्राइब टू जिम्नास्ट बट नॉट कराटे। लीना है उसने जिम्नास्ट सब्सक्राइब किया है बट कराटे सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। पिक्सिया सब्सक्राइब टू ओनली 1 एक्टिविटी एंड इज द ओनली वन सब्सक्राइब टू दैट एक्टिविटी। देखिए ये कंडीशन है एक कि पिक्सिया है, ठीक है, उसने एक एक्टिविटी सब्सक्राइब की हुई है एंड इट इज द ओनली वन सब्सक्राइब टू द एक्टिविटी, ठीक है। और जो एक एक्टिविटी है इसको उसके अलावा कोई सब्सक्राइब नहीं कर सकता। अब कहने का मतलब पिक्सिया ने जो सब्सक्राइब कर लिया वो किसी को सब्सक्राइब और कोई उसको सब्सक्राइब नहीं कर सकता। तो देखिए यहां देखिए मेगन ने कराटे, हैंडवर्क, जिम्नास्ट और डांस सारे सब्सक्राइब किए हुए। तो इनमें से पिक्सिया अगर कोई सब्सक्राइब करेगी तो कर नहीं सकती क्योंकि उसने जो सब्सक्राइब किया वो किसी और को सब्सक्राइब नहीं करना। तो इस केस में एक ही बचता है, कौन, म्यूजिक। तो पिक्सिया किसको सब्सक्राइब करेगी, म्यूजिक, ठीक है। बाकी और कुछ सब्सक्राइब नहीं कर सकती। अब म्यूजिक जो है ये कोई और सब्सक्राइब नहीं कर सकता क्योंकि इस कंडीशन में लिखा हुआ, तो इन पे सब पे अपन क्रॉस लगा देते हैं। ओमार सब्सक्राइब टू 3 एक्टिविटीज।
ओमार ने 3 एक्टिविटी सब्सक्राइब की हुई है। अब देखिए ओमार को इन 4 में से 3 एक्टिविटी लेनी पड़ेगी, और इन 4 में से 3 एक्टिविटी लेनी पड़ेगी। मान लीजिए अपन ने डांस और जिम्नास्ट उसको दे दिया, तो हैंडवर्क देंगे तो उसको कराटे लेना पड़ेगा। डांस और जिम्नास्ट दे दिया और कराटे देंगे तो क्या लेना पड़ेगा, हैंडवर्क देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि दोनों एक साथ आएंगे, तो ये दोनों एक साथ आएंगे तो अपन क्या करते हैं, उसको सबसे पहले कराटे और हैंडवर्क दे देते हैं। ओमार को कराटे और हैंडवर्क दे दिया, ठीक है। ये दे नहीं सकते, बचे हुए 2 में से एक देना है। अगर आप जिम्नास्ट देंगे तो डांस देना पड़ेगा, जिम्नास्ट देंगे तो डांस देना पड़ेगा, तो अपन क्या करते हैं, डांस दे देते हैं, जिम्नास्ट नहीं देना पड़ेगा, तो इसको क्या दे देते हैं, डांस दे देते हैं, जिम्नास्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसकी 3 एक्टिविटीज हो गई। नेहा सब्सक्राइब ओनली 1 एक्टिविटी, नेहा है वो एक ही एक्टिविटी क्या करती है, सब्सक्राइब करती है, ठीक है। अब नेहा की एक पिक्चर ये कोई सब्सक्राइब नहीं करेगी, ठीक है। अब नेहा एक एक्टिविटी सब्सक्राइब करती है, तो नेहा की एक एक्टिविटी बात करते हैं। मान लीजिए कराटे सेलेक्ट करे तो हैंडवर्क भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, और हैंडवर्क सेलेक्ट करे तो कराटे भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये दोनों तो सेलेक्ट नहीं कर सकती। ये डांस म्यूजिक वैसे सेलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि पिक्चर ने सेलेक्ट किया हो। तो अब इसकी बात करते हैं जिम्नास्ट और डांस। अगर जिम्नास्ट करेगी, सेलेक्ट करेगी, तो क्या क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, डांस सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन डांस सेलेक्ट कर ले तो जिम्नास्ट सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओनली डांस सेलेक्ट करेगी, ठीक है, बाकी सब सेलेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एक्टिविटीज आर सब्सक्राइब्ड बाय एग्जैक्टली 2 पीपल ईच, कितनी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो सब्सक्राइब की गई हैं बाय एग्जैक्टली 2 पीपल ईच, ठीक है, 2 पीपल द्वारा, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज की अगर अपन बात करें तो अपने पास में ऐसी कितनी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। देखिए कराटे 2 पीपल ने सेलेक्ट किया हुआ है, 1 2, हैंडवर्क भी 2 पीपल ने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जिम्नास्ट है, जिम्नास्ट भी 2 पीपल ने सेलेक्ट किया हुआ है, ये 3 पीपल ने सेलेक्ट किया हुआ है, 1 ने किया हुआ है। तो अगर अपन देखें तो कराटे है 2 पीपल द्वारा सेलेक्टेड है, हैंडवर्क है वो भी 2 पीपल द्वारा सेलेक्टेड है, जिम्नास्ट है वो भी क्या 2 पीपल द्वारा सेलेक्टेड है, ठीक है। तो कितने ऐसे लोग हो गए, ऐसे लोग हो गए 3। ऐसी एक्टिविटीज कितनी होगी, सॉरी ऐसी एक्टिविटीज होगी, हाउ मेनी एक्टिविटीज, देयर आर 3 एक्टिविटीज व्हिच आर सब्सक्राइब्ड बाय एग्जैक्टली 2 पीपल ईच, ठीक है। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ E stands for plus, F stand for minus, M stand for multiplication, and N stand for division, then 19M 55E 39 N 3F at, ठीक है, will be, तो अपन मॉडिफाई कर लेते हैं, कुछ नहीं दिया, वेरी इजी क्वेश्चन। 19M है, M की जगह क्या लेते हैं अपन, M की जगह मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। 5 के बाद में क्या दिया हुआ, ई की जगह क्या लेना है, प्लस लेना है, ई की जगह प्लस 39 और फिर क्या दिया हुआ, एन दिया हुआ है, एन की जगह क्या लेना है, एन की जगह डिवाइडेशन लेना है, और फिर क्या दिया हुआ, एफ 3 दिया हुआ है, 3 के बाद क्या दिया हुआ, एफ की जगह क्या लेना है, माइनस लेना है, और फिर एट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बोर्ड मास रूल लगाएं, ये कितना हो गया 95 प्लस ये कितना हो गया 13 माइनस 8 इक्वल्स टू 100, ठीक है। आपका आंसर हो गया, ये 5 बचे हो रही है, कितना हो गया 100। रिप्लेस करना है क्वेश्चन मार्क्स को, जो सिंबल्स दिए हुए उनको रिप्लेस करना है, दैट्स ऑल, इजी डैम इजी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन ए रियलिटी शो 2 जजेस इंडिपेंडेंटली प्रोवाइडेड मार्क्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट। कोई रियलिटी शो है, उसमें 2 जजेस हैं, वो इंडिपेंडेंट मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्रोवाइड मार्क्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जैसे कि अपन रियलिटी शोज देखते हैं, ठीक है, वैसे ही 2 जजेस हैं। इफ द मार्क्स प्रोवाइडेड बाय
द सेकेंड जज आर गिवन बाय y इक्वल टू 1 प्लस x, वेयर x इज द मार्क्स प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट जज। ठीक है, तो सेकेंड जज के लिए बोल रहे हैं y इक्वल्स टू 1 प्लस x। ठीक है, तो ये क्या है सेकेंड जज और ये क्या है फर्स्ट जज। फर्स्ट जज जितना देगा, ठीक है, उनमें से एक मार्क ऐड करके कौन दे देगा, वाई जज दे देगा। ठीक है, फर्स्ट जज है वो कितना दे रहा है, जितना मार्क्स दे रहा है उसमें से एक जज है वो क्या करेगा, 1 ऐड करके क्या दे देगा उसको, वाई मार्क्स दे देगा। देन फॉर ए पार्टिसिपेंट, ठीक है, अब नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए अपन इसको कहते हैं, ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8, ठीक है, देन क्या होगा y इक्वल टू 1 प्लस 8, तो x इक्वल टू कितना हो गया देखिए इसके अकॉर्डिंग, x इक्वल टू 8, देन y इक्वल टू 9। इफ x इक्वल टू 7, देन y इक्वल टू 8। इसका टोटल कितना हुआ 17, इसका टोटल कितना हुआ 15। ठीक है, इफ तो ये डिफरेंसेस ले लिया अपन ने कि इनका टोटल 15 है, मान लीजिए इसका टोटल क्या है 17 है, इस जस्ट कुछ कैलकुलेशन ले ली। बोल रहा है रैंक्स गिवन बाय बोथ द जज डिफर बाय 2, नहीं नो, ठीक है, रैंक्स गिवन बाय बोथ द जजेस कांट बी डिफर बाय 2 because exactly there is difference of 1। तो फर्स्ट जज प्लस 1 gives you y, ठीक है, फर्स्ट जज प्लस gives you 7 प्लस 1 equals to 8 and 8 plus equals to 9। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ranks given by the second judge is more than that of the first judge, ठीक है, ranks given no, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जज के बीच आपके रैंक्स का डिफरेंस कितना है, ओनली 1, तो रैंक्स तो डिफर करेगा ही नहीं। ठीक है, फर्स्ट जज ने जितना दिया प्लस 1 करके आपने y दे दिया। अगर इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस होता है +4 +5 या फिर वेरिएबल डिफरेंस होता है, तभी ये क्या है पॉसिबल है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है रैंक गिवन बाय बोथ द जज आर सेम, डेफिनेटली अगर फर्स्ट जज ने यहाँ पे 2 कंडीशन क्रिएट की हुई, अपने कहा इफ x गिव्स यू 7 देन y equals to 8, what will be total 15। if x gives you 8 then y gives you 9, total 17। तो जो फर्स्ट जज है उसमें +1 ऐड करके अगर सेकंड जज देगा तो दोनों की रैंक क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, रैंक गिवन बाय द फर्स्ट जज इज मोर देन द ऑफ द सेकंड जज, नहीं ये भी गलत होगा, तो डेफिनेटली अपना आंसर क्या होगा 3 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 25। ठीक है, चलते हैं इस पे। बोलता फॉर सिक्योरिटी रीजंस ए बैंक मैनेजर डिसाइडेड टू एनक्रिप्ट द अमाउंट अकाउंट नंबर फॉर सर्वर, अकाउंट नंबर इज दिस इज कोडेड एज, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है एक नंबर दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये अकाउंट नंबर, दिस इज द अकाउंट नंबर इज कोडेड एज दिस, ये इस तरह से आपने कोड किया हुआ है। तो इसको अपन कैसे कोड करेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए 4 6 8 7 3 इज कोडेड एज 9 13 17 15 7। नंबर क्या थोड़ी सी ज्यादा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, तो अपन क्या करते हैं, अपन 1 by 1 कंपेयर करते हैं। ठीक है, 4 को कंपेयर कीजिए 9 से, 6 को कंपेयर कीजिए 1 या फिर 13 से, 8 को कंपेयर कीजिए 17 से, 7 को कंपेयर कीजिए 15 से, 3 को कंपेयर कीजिए 7 से। देखिए इस कंपैरिजन में अपन 4 to 9 अपन कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 गिव्स यू 9। 6 और 13 को कंपेयर करें तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 गिव्स यू 13। 8 और 17 को कंपेयर करें, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 गिव्स यू 17। एंड 3 एंड 7 को कंपेयर करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 गिव्स यू 7। तो डेफिनेटली अपन क्या कह सकते हैं, क्या कोड अप्लाई किया हुआ अपन ने, जो भी नंबर है, जो भी गिवन नंबर है
is multiplied by 2 added by 1 gives you result। ठीक है, तो करें इसको, अप्लाई करें। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 कितना होगा 11। 11 से कौन सा स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रहा नहीं, ये स्टार्ट हो रहा नहीं, ये स्टार्ट हो रही है, यस, दिस इज द आंसर। ठीक है, सो ट्रिक से आपको प्रॉपर सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 11 सिर्फ यही स्टार्ट हो रहा, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बाकी कोई भी 11 से स्टार्ट नहीं, तो आपका आंसर नहीं होगा। अपन पूरा करना चाहें तो यहाँ अपन पूरा कर सकते हैं। इन सबको सेम पैटर्न मैंने आपको यहाँ निकाल के दे दिया, इसको अप्लाई कर दीजिए, आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये है लास्ट क्वेश्चन, इसको चेक कर देखिए। बोल रहा है इफ 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर and the position of the digit are reverse, which of the following will be the last digit of the middle number after they are arranged in descending order। देखिए इसकी बात करते हैं। गिवन 3 नंबर्स हैं, गिवन 3 नंबर्स के साथ में 3 एक्सरसाइज करने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या बोल रहा है, 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल डिजिट, -3 फ्रॉम मिडिल डिजिट। सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड एक्सरसाइज बोल रहा है कि देन द पोजीशन ऑफ डिजिट आर रिवर्स्ड। पोजीशन क्या करनी है, रिवर्स करनी है। अब पोजीशन रिवर्स कैसे करेंगे, देखिए जो 1 2 3 लाइक फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपके पास में 5 8 9, ठीक है, तो 5 और 9 को आपस में चेंज कर देंगे। ठीक है, मिडिल से -3 करना है। ठीक है, मिडिल से -3 करना है और 5 और 9 को आपस में क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर आफ्टर दे अरेंज रीअरेंज। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। कैसा दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे इनको, डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करने के बाद में क्या लेंगे अपन, सबसे मिडिल नंबर लेंगे, मिडिल नंबर लेंगे। और मिडिल नंबर का क्या पूछा है, लास्ट डिजिट। ये अपने को करना है, करें इसको। देखो 5 8 9 में से -3 किया आपने, अब इसको चेक करते हैं। 5 8 9 में से -3 किए मिडिल नंबर से, 5 5 9। ठीक है, पहले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले लिखना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 5 5। सेकंड को देखें, 3 में से माइनस किए तो यहाँ कितने आ गए, 3। फर्स्ट लास्ट को लिख दो 2 3 3। ये है 5 में से -3 किए, कितना आ गया 2। ये कितना 4 पहले लिख दो, 2 5 एक्सचेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पे -2 किए, कितना आ गया 5 1 5 3 1 5 3। और यहाँ अपन ने क्या किया, 4 में से -1 किया, कितना आ गया 1, तो यहाँ क्या आ गया 2 1 4। अब बोल रहा है कैसे लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, 1 5 3 फर्स्ट नंबर पे आएगा, 2 1 4 सेकंड नंबर पे आएगा, 2 3 3 थर्ड नंबर पे आएगा, 4 2 5 4 2 5 किस पे आएगा, ये थोड़ा सा कट गया है, 4 2 5 पे। 4 2 5 कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा। और 9 5 5 किस पे आएगा, ये आएगा 5th नंबर पे। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूछा था, मिडिल नंबर की बात कर रहा था। मिडिल नंबर, मिडिल नंबर में कौन है, 3 नंबर पे जो है 2 3 3 मिडिल नंबर। और मिडिल नंबर का क्या पूछता, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या हुआ 3। तो अपना आंसर क्या हो गया, ये वाला 3। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। तो ये आपका 2023
रीजनिंग का सेक्शन निमसेट पेपर का कंप्लीट होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।